प्रिय भक्तजनों, आप सभी को डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित का सादर प्रणाम। तो आइए इस श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत का आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व हम सब अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु शिव का नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं और आज की कथा में हम जानेंगे शिवलिंग प्रकट होने से शिव की निराकार व साकार पूजन विधि तक की कथा क्या है। शिवलिंग का साकार शिव प्रकट होना, शक्ति सहित सदाशिव का सृष्टि का संकल्प किस प्रकार का है और क्या संकल्प लिया गया है, शक्ति किस प्रकार से प्रकट हुई, सृष्टि रचना में शिवलोक किस प्रकार से निर्माण हुआ, सदाशिव का साकार रूप क्या है, शिव और शिवा द्वारा विष्णु को किस प्रकार प्रकट किया गया। आज हम इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। शिवलिंग प्रकट होने से शिव की निराकार व साकार पूजन विधि तक की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना करते पुनः दिन कहने लगे, हे महाराज, हमने आपके मुख से महात्म्य श्रवण कर जीवन धन्य किया है। अब हमारे हृदय में आगे शिव महापुराण के माध्यम से शिव चरित्र सुनने की अति उत्कंठा जागृत हो रही है, जिसको ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। सूत जी महाराज ऋषियों के हृदय में शिव चरित्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास देख प्रेम पूर्वक कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तुमने जगत कल्याण हेतु यह परम पावन पवित्र मनोहर कथा श्रवण की इच्छा प्रकट की है, अतः मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। शिवलिंग सहित सदाशिव का सृष्टि का संकल्प क्या है, ये जानने की हम प्रक्रिया आरंभ करते हैं। हे ऋषियों, नारद जी ने विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा से शिव चरित्र सुनने हेतु प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने सर्वप्रथम शिव महापुराण परिचय हेतु महात्म्य कहा और फिर सृष्टि रचना सहित शिव के निराकार एवं साकार स्वरूप के प्राकट्य का सविस्तार वर्णन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस त्रिलोक का नियम है कि सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इन चारों युगों की आयु 43,20,000 वर्ष होती है। प्रलय का समय क्या है? प्रलय का समय 4 युग बीतने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है और 30 दिनों का 1 मास एवं इस प्रकार 12 मास का ब्रह्मा का 1 वर्ष हुआ। अतः इस प्रकार के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात 4,32,00,00,000 वर्ष बाद इस त्रिलोकी का प्रलय होता है। प्रलय का अर्थ समस्त ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारे, पृथ्वी, समस्त चर अचर एक रस तत्व में लीन हो जाते हैं। यह रस अग्नि में, वह सूक्ष्म गति तत्व में और यह तन मात्र में लीन होता है।
इस प्रकार जब प्रलय हो चुकी थी उस समय पूरी सृष्टि में अंधकार ही अंधकार चारों ओर था। पृथ्वी, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्र कुछ भी नहीं था। इस समय में महान शक्ति ईश्वर जो कण कण में व्याप्त परमेश्वर ही था, जो कि निराकार रूप में भी स्थित था। जैसा कि उस सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर निराकार के विषयों में शास्त्रों ने एवं रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। गीता में कहा गया है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम, कल्पश्ये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सर्वभूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अतः वो ही पूर्ण परमेश्वर था। श्रुति उसे संत कहती है, संत योगी ब्रह्म कहते हैं, जिसको भगवान शिव पुराण में सदाशिव कहा गया है। एक बार उस सदाशिव को इस सृष्टि रचना का जब भाव रूप संकल्प हुआ, उस समय उस ब्रह्मा परमात्मा निराकार सदाशिव ने अपने संकल्प मात्र लीला शक्ति से अपने ही अंश से साकार रूप की कल्पना की और देखते देखते साकार रूप अंधकारमय सृष्टि में प्रकाशमय एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, जो संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वदर्शी, सर्वरूपा, सर्वकारिणी, संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र था। बस यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकार स्वरूपमय मूर्तिमान सदाशिव था। चूंकि परमात्मा के सृष्टि रचना संकल्प में सदैव सर्वदा कल्याण भाव था, इसीलिए उन्हें शास्त्र ने सदाशिव नाम दिया। संत इसे ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। शक्ति रूप किस प्रकार प्रकट हुई? सदाशिव ने सृष्टि स्वरूप के ही संकल्प अनुसार अपने विग्रह से अपनी शक्ति को भी प्रकट किया। यही शक्ति शिवा नाम से व्याप्त हुई। यह सदाशिव से अलग होने वाली नहीं थी, अपितु एक ही थी। यह शक्ति स्वरूपा गुणवती प्रकृति माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित थी। अतः यह प्रगाट्य शक्ति अष्टभुजाधारी अत्यंत शुभ लक्षणों से युक्त भिन्न दिखाई देने वाली थी। इसके ही विभिन्न स्वरूप अंबिका, गायत्री, सावित्री आदि संतों ने नाम दिए हैं। सृष्टि रचना में किस प्रकार से शिव लोक का निर्माण हुआ? सृष्टि रचना में प्रथम संकल्प भावना से एक लोक का निर्माण हुआ, जो दुख, चिंता, शोक, दरिद्रता से रहित अत्यंत रमणीक, मनोहर, परम विचित्र लोक था, जिसको शास्त्र ने आनंदवन और काशी कहा है। यह काशी प्रलय काल में भी शिव शिवा के सानिध्य से मुक्त नहीं होती थी। इसे अव्यय मुक्त कहते हैं। सदाशिव का साकार रूप क्या है? आइए भक्तजनों ये जानें। सदाशिव का साकार रूप बड़ा ही विचित्र था। मस्तक पर जटाजूट, त्रिपुंड धारण किए, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र, अग्नि के समान त्रिनेत्र एवं पंचमुखी नग्न शरीरधारी रूप सुंदर सुशोभित था। अतः इस प्रकार इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वयं संकल्प मात्र भाव से यह शिव शिवा रूप साकार बना, जगत को अपनी ज्योति का प्रकाश रूप बना, स्वयं काशी में निवास करने लगे। काशी में शिव शक्ति हेतु परमेश्वर ने जगत रचना हेतु की मन के संकल्प मात्र से एक दिव्य अंश रूप पुरुष तत्व में प्रकट किया। सर्वव्याप्त होने के कारण इसका नाम विष्णु रखा गया।
यह दिव्य पुरुष अत्यंत सुंदर था। वह शांत, सर्वगुण संपन्न, सत्व गुण सक्षम, कमल के समान नेत्र, चार भुजा, दिव्य मुकुट व गले में माला, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी सुंदर शोभा दे रहा था। उस दिव्य पुरुष ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे किस कार्य के लिए प्रकट किया है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो शिव और शिवा ने कहा, मैं अभिन्न एक रूप शिव शक्ति पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ, जो प्रलय अवधि पूर्ण होने पर पुनः इस सृष्टि रचना करने हेतु यह स्वरूप धारण किए हूँ। तुम्हें भी हमने इस सृष्टि रचना में सहयोग हेतु प्रकट किया है, अतः तुम महान शक्ति स्वरूप हो। तुम्हारे अनेक नाम होंगे, अतः तुम इस अंधकार जगत में प्रकाश शुरू करने हेतु एवं सृष्टि रचना हेतु तप करो। तभी शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को पूर्ण ज्ञान देकर तपस्या के लिए तैयार किया। शिव शक्ति ईश्वर आज्ञा से विष्णु घोर तप करने लगे। हजारों वर्ष शिव शक्ति के ध्यान मग्न विष्णु ने घोर तपस्या की, जिसके फल स्वरूप उनके शरीर से पसीने की धारा बहकर निकलने लगी। यह शिव शक्ति की लीला थी। यह जलधाराएं सारे जगत में फैल गई और प्रकाश में जगत में जल ही जल हो गया। विष्णु इसी जल में तैरने लगे और लेट गए। अर्थात यह ब्रह्म रूप जल, जो स्पर्श मात्र से ही सर्व पाप नाशक था, उसमें विष्णु शयन मुद्रा में हो गए। इस जल को नीर कहने से विष्णु का एक नाम नारायण पड़ गया। तभी उनकी नाभि से शिव इच्छा से ही एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिनकी अनेक पंखुड़ियां थी। वह अत्यंत ऊंचा मनोहर था। इसी कमल की नाल में विष्णु तपस्या फल स्वरूप एक दिव्य पुरुष प्रकट होकर कमल के फूल पर बैठ गए। इस दिव्य पुरुष का स्वरूप 5 मुख, 4 भुजा जटा, सफ़ेद दाढ़ी, वृद्धावस्था वाला था। तभी विष्णु की निद्रा टूटी और ब्रह्म शक्ति तप फल इस दिव्य पुरुष का नाम ब्रह्मा रखा गया। इस दिव्य पुरुष को शिव माया ने मानो प्रेरित किया है। अतः ब्रह्मा को ज्ञान नहीं रहा और कमल को ही अपना जन्मदाता जनक समझ बैठे और सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे कार्य क्या हैं, मेरे पिता कौन हैं। इधर उधर देखते रहे, वह यह सोच रहे थे, परंतु अज्ञानतावश संशय दूर नहीं हो पाया। तो भक्तजनों, ब्रह्मदेव के इन सवालों के उत्तर हम कल के अध्याय में जानेंगे। तब तक आप देखते रहिए, सुनते रहिए और इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में गोते लगाते रहिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार फिर से हम हाथ उठाकर प्रेम पूर्वक बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक छोटी सी प्यारी सी विनती अपने सभी भक्तजनों से। प्रिय भक्तजनों, उत्साह बढ़ाने हेतु कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप सबको इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत गंगा में गोता लगाने से क्या लाभ प्राप्त हुआ। जय भोले।